हेलो, हरिओम। कौन कौन होली का तैयारी कैसे कैसे कर लिया? अब कौन कौन चना का जो बचका बनता है, हम लोग मगही भाषा में उसको भभरा कहते हैं। तो कौन कौन चावल के आटा में बनाता है? हम लोग बनाते हैं भभरा। चावल को रात में भिगा कर छोड़ देते हैं और सवेरे पीस कर उसमें पीस कर पुआ जैसा उसका लोड रहता है और उसमें चना मिलाकर सब मसाला मिलाकर उसको पुआ जैसा बनाते हैं। उसको हम लोग भभरा कहते हैं। कौन कौन ऐसे बनाता है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अब कौन कौन पुआ में चावल मिलाता है, कौन कौन पुआ में सूजी मिलाता है? मेरे यहाँ गांव में जो था, पुआ में हल्का सा चावल पीस के मिलाया जाता था। और हम यहाँ पे लेकिन सूजी मिलाते हैं, चावल नहीं मिलाते हैं, सूजी मिलाते हैं। चावल चुन रहे हैं, चावल इसलिए चावल चुन रहे हैं कि भाई कुछ दिन कुछ ज़रूरत पड़ गया चावल का आटा का, तो पहले पीस के रख देंगे। हम खरीद कर नहीं मंगाते हैं, घर में ही चावल धो के पीस के रख देते हैं। जब मौका मिला बनाए, क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग चावल का आटा का रोटी भी बहुत अच्छा से खाता है। तो हम लोग भी उसका देखा देखी कभी कभी चावल का आटा का रोटी बना लेते हैं। जैसे पिट्ठा बनाते हैं, चावल का आटा बच जाता है तो दूसरे दिन उसका पिट्ठा नहीं बनाते, जानबूझकर ज़्यादा सानते हैं कि उसका पराठा बना सकें। और उसका पराठा इतना स्वादिष्ट लगता है कि मत पूछिए। कभी कभी खाने के लिए चावल तो ऐसे भी दक्षिण भारतीय लोग कभी गेहूँ खाए ही नहीं। दक्षिण भारतीय लोग कभी भी गेहूँ नहीं खाते। हम लोग स्वस्थ इसलिए भी रहते हैं कि हर चीज़ को फर्मेंट करके खाते हैं। इडली, डोसा, उत्पम जो भी है, लेकिन वो जो पराठा बनाते हैं वो नहीं, वो खाते हैं चावल का उबाल के, चावल का आटा को हलवा जैसा बना के उसको बना के फिर इसका पराठा बनाते हैं। वो भी स्वस्थ। वो लोग गेहूँ नहीं खाता ही नहीं है। तो चावल का आटा का कभी कभी इसलिए हम चावल का आटा रखते हैं घर में कि कभी कभी उसका पराठा बना लें। पराठा उसका बहुत मुलायम और बहुत अच्छा होता है, हर्ज भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि पेट, जैसे आप 4 पराठा आटा का खा लीजिएगा तो आपको पेट भारी भारी लगेगा, डकार बहुत आएगा, पेट भारी हो जाएगा। लेकिन वही 4 पराठा चावल का खा लीजिएगा, कुछ नहीं, पच जाएगा। चावल ऐसे भी जल्दी पच जाता है रोटी की अपेक्षा। तो हम लोग ज़्यादातर चावल का आटा का ही बना लेते हैं। सुनाई नहीं देगा बेटा, बेटी ने एग्जॉस्ट चला दी थी, सुनाई नहीं देता। तो हम कहे थोड़ा सा वो जीरा भूंज रही है। कुछ कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा ना, कि कुछ तैयारी हम लोग पहले से ज़्यादा भून लेते हैं, जीरा मिर्च कि बाद में होली ख़त्म होता है तो हम लोग सलाद में डाल के खाते हैं। सलाद में इसके बिना हम लोग का चलता ही नहीं। सलाद में टमाटर का हो, खीरा हो, प्याज हो, जो भी हो, रायता हो, सब में जीरा और मिर्च का बुकनी डालेंगे जरूर। इसलिए हम लोग होली में ही ज़्यादा भून लेते हैं कि बार बार भूनना ना पड़े, ख़राब भी नहीं होता है। तो इसलिए तो चावल का आटा का तो बता दें कि चावल हम क्यों पीस कर रखते हैं। हमेशा चावल धो के पीस के रखे रहते हैं कि बना लें, क्योंकि ऐसे बाद में अस्कत लग जाता है। जैसे रसम का पाउडर है, रसम दक्षिण भारतीय खाना है, लेकिन एक बार खाए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार खाए थे, जब एक बार खाएं टमाटर डाल का था तो बहुत अच्छा लगा। तो हम रसम का पाउडर भी बना कर रखते हैं। यहाँ पर तो नहीं रखे हैं, वहाँ पर रखते थे। नोएडा रहते थे तो रखते थे, अब लेकिन यहाँ भी रखेंगे। तो रसम पाउडर बनाना भी बहुत आसान है, तो अभी बताने का कोई फायदा है नहीं। अभी तो होली का तैयारी जा रही है, तो रसम का भी हम पाउडर बना के पहले से रखे रहते हैं। जैसे कुछ जैसे चावल का आटा, रसम पाउडर, जीरा मिर्च का जो है वो बनाकर हम अक्सर रख लेते हैं। लेकिन जब भी कोई खाना बनाने का मन नहीं करता कि आज खाना नहीं बनाएंगे, तो रसम बना लिए। टमाटर तो घर में रहता ही है, रसम बना लिए।
रसम चावल चल जाता है मेरा उस दिन। हेल्दी भी रहता है क्योंकि उसमें करी पत्ता रहता है, उड़द दाल रहता है, चना दाल रहता है, जीरा रहता है, बहुत सारा करी पत्ता रहता है, थोड़ा नारियल रहता है, पौष्टिक भी रहता है। तो रसम अपने आप में भी बहुत पौष्टिक है। तो जब जिस दिन हमको खाना बनाने का मन नहीं किया, हमें तो ऐसे ही आलसी ठहरे, मोटे तो देख ही रहे हैं, आलसी ठहरे तो रसम चावल बना लेते हैं। रसम चावल खा लेते हैं। रसम बहुत आसान तरीका है और हेल्दी भी है। तो कुछ दक्षिण भारतीय खाना बहुत अच्छा रहता है, जैसे इडली हम चावल का पसंद करते हैं, बेटी सूजी का पसंद करती है। हमको फर्मेंट किया हुआ चावल का इडली बहुत अच्छा लगता है, और बेटी ताज़ा सूजी का बनाती है तो वो बना लेती है। तो सूजी का इडली हम खा लेते हैं, स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जाओ आप करिए ना तो, लेकिन हमको चावल का है फर्मेंट किया हुआ, पौष्टिक भी है। अब तो पता चल गया कि फॉर्मेट, जैसे कांजी फॉर्मेट किया हुआ रहता है, राई को पानी में, गर्म पानी में कांजी बड़ा, ये राजस्थानी खाना है। लेकिन कांजी बड़ा बहुत फायदेमंद है, वो भी फर्मेंट किया हुआ रहता है। अब राई को गर्म पानी में, 1 लीटर गर्म पानी में 2 चम्मच राई को पीस कर, राई या सरसों डालकर धूप में 3 दिन के लिए छोड़ दें। धूप में 3 दिन के लिए छोड़ दें, कड़ा धूप में फर्मेंट हो जाएगा। तो उसमें बड़ा डाल के खाइए, बूंदी डाल के खाइए, खीरा डाल के खाइए। वो बड़ा डाल के खाइएगा तो कांजी बड़ा हो गया। कांजी बड़ा ये सब ना पचने के लिए, कांजी पचने के लिए बहुत फायदेमंद है। वो कांजी जो है राजस्थान में फेमस है। कांजी भी अच्छा लगता है। हम बनाए नहीं हैं, हम खाएं। कुछ चीज़ें जो हैं हम बनाते नहीं हैं, खा लेते हैं। लेकिन रसम, चावल का पराठा, इडली, ये सब हम बनाते हैं। ये सब हमको खाना, हेल्दी खाना भी है और अच्छा भी है। हम भी थोड़ा सा गेहूं का उपयोग कम करते हैं, जैसे आटा का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि आटा में लोग कहता है, पहले तो आटा चलता ही था, अभी भी चलता है। लेकिन हम ऐसे बिहारी भी चावल आटा कम ही खाते हैं। अब तो डॉक्टर के कहने पर खाने लगते हैं। डॉक्टर भी कहने लगा है कि चावल फायदेमंद है। जैसे पहले लोग बुखार लगता था तो, खांसी होता था तो चावल बंद कर देता था। लेकिन आपको पता है कि चावल, गरम गरम चावल जो है उसमें घी आप डाल के खाइए। गरम चावल में घी डालकर गरम गरम चावल खाइए तो खांसी में फायदा करता है। पहले डॉक्टर कहते थे कि भाई रोटी भात बंद कर दीजिए, रोटी खाइए। बिहारी, बंगाली, उड़ीसा वाले लोग भात बंद कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम रोटी का उपयोग कम करते हैं, लेकिन हाँ कम करते हैं। जैसे हाँ रोटी बनाते हैं तो भी आटा सान के रख दिए, कोशिश करते हैं कि ताज़ा आटा का नहीं बनाएं। आटा सान के रख दिए तो शाम को बनाएं, थोड़ा तो हुआ। ऐसे भी बासी रोटी का बहुत गुणगान होने लगा है कि बासी रोटी और दूध खाइएगा तो मॉर्निंग में तो ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। पहले बासी रोटी लोग नाद में डाल देते थे, फेंक देते थे, लेकिन बासी रोटी का बहुत फायदा है। जैसे बासी भात का फायदा है, उसी तरह पानी भात का। उसी तरह हमारा होली देखिए कितना अच्छा त्यौहार है हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ क्या होता है हमको पता नहीं। हमारे यहाँ अगजा के दिन, बोल रही हूँ, अगजा के दिन रात में भात बनता है तो रात में भात को पानी डालकर छोड़ दिया जाता है। पानी डालकर, मायके का बात कर रहे हैं, पानी डाल के छोड़ दिया जाता है भात। और कल होकर पहले खाना खाने के पहले, जब पुआ पकवान तो बनता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी भात सबको मिलेगा। पानी भात से शुरुआत हम लोग करते हैं, क्योंकि इससे दादी नानी लोग कहते थे कि इससे भगवान को हम लोग कहते हैं कि भगवान हम लोग को सालों भर कम से कम पानी भात उपलब्ध हो।
खाने को मिल जाए, कुछ ना मिले तो पानी भात ही मिल जाए हम लोग को। इसलिए हम लोग पानी भात से शुरुआत करते हैं, उसके बाद पकवान खाते हैं। ये हमारे मायके में चलन है, बाकी कैसा चलन है कि नहीं है नहीं जानते, लेकिन ये एक अच्छा चलन है। ये इससे पता चलता है कि हम लोग को भगवान खाने के लिए सालों भर दे, पानी भात ही दे दे लेकिन दे दे। ये इससे पता चलता है कि किसान लोग अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उसके देखा देखी अब हम लोग भी करते हैं। अब मायके हम यहाँ पर आए हैं, ससुराल में आए हैं, फिर भी जो मायके वाला आदत है वो बच्चा लोग में डाल दी है। सबसे पहले पानी भात खाएगा, उसके बाद पुआ पकवान खाएगा। जो भी खाना है खाओ, लेकिन पहले पानी भात खा लो, 1 चम्मच ही सही लेकिन खा लो। चावल चुन रहे हैं, अब कल फिर बात करेंगे होली के बारे में। ठीक है दोस्त, हरिओम।